हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी बज गए हैं 9:15। बच्चों को स्कूल बस में ड्रॉप कर दिया है और मैं दिखाता हूँ आज सीजन का पहला कोहरा आ गया है भाई। ये देखो विजिबिलिटी। ठंड अब लगता है कि अब शुरू हो गई है। 11 दिसंबर के दिन मैं छोड़ के आया बच्चों को। बस भी लेट थी क्योंकि भाई कोहरा है तो ऑब्वियसली बस तो लेट होगी ही। तो भाई इस तरह का मौसम है। अब इस मौसम का सामना करना है हमें अगले 1 महीने। तो ये हुआ है अभी सुबह के 9:22 और मुझे लगता है कि आज तो दोपहर तक यानी कि 11-12 बजे तक ये कोहरा रहने वाला है। और अभी दिखाता हूँ भाई अपना ये किचन गार्डन। यहाँ सब्जियाँ भी ठिठुरी पड़ी हैं, इनकी भी ठंड उतर नहीं रही है। ये देखो ओस की बूंदे पाले के रूप में भी कन्वर्ट हो जाती है ठंड इन दिनों। तो सफ़ेद सफ़ेद पत्तियों पे थोड़ा थोड़ा रहता है। जो सब्जियां हमारे गार्डन में नहीं होती जैसे कि अदरक है और प्याज है, अभी सूखे प्याज और हरी प्याज वो भी तैयार नहीं हुई हैं। मटर है, शिमला मिर्च है, वो तो खरीदनी पड़ेंगी भाई। और काफ़ी कुछ जो है हमारे गार्डन में अभी है जैसे कि मूली, गोभी, ये वाली चीज़ें। और क्या लेना? ये आलू वाली प्याज भी लेंगे। ये वाली हरी प्याज ये भी दे दो 1 किलो। मम्मी शिमला मिर्च भी। शिमला मिर्च भी उसके लिए। हाँ। किसके लिए? पास्ता के लिए। उसमें गिर के खाओ सारी सब्जी। अच्छा, बहुत अच्छा। वेजिटेबल पास्ता खाओगी या गुड्डू नु कह रही शिमला मिर्च ले लिए पास्ता के लिए। ओट्स खा ले, दलिया खा ले, खिचड़ी खा ले, पास्ता के लिए ही लेगी शिमला मिर्च भी। हरी मिर्च है, हरी मिर्च तो बहुत है। और इसके अलावा ये आलू वाली प्याज और ले लो। तो रास्ते में कितनी धुंध मिली? रास्ते में तो थोड़ी दूर कभी गाड़ी आ गई, दिखी नहीं, नंदा होने दिया। अच्छा, हाँ हम सोच रहे मैं कभी हमारे बार आगे पड़ रही हो या इतनी। नहीं बहुत आज कोहरे में ज़्यादा है। आधी किलो दे दो। कोहरे का सीजन हो गया शुरू और चौकस बहुत सेफली ड्राइव करो। इसे भी अपने शिमला मिर्च छोड़ दो। शिमला मिर्च आज एकदम से इतना धुआं अंधेरा हो गया बहुत ज्यादा। कितने देनी शिमला मिर्च? 1 पाव दे दो। ये ले लो। बताओ और क्या लेना? पालक, मूली, गाजर भी ले। गाजर तो है। गाजर तो है बतेरी बतेरी वाली गाजर। 20 की होगी शिमला। 130 130 15 की होगी वो। 145 145 145 की सब्जी ले ली है। बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में फिर हमने पूजा पाठ किया आराम से और अभी नाश्ता भी कर लिया है। नाश्ते में चने उबाले थे आज हमने और चनों में खीरा, टमाटर, प्याज सब्जियाँ ली थी ना, वो सब ऐड करके वो खा लिए। थोड़ा बच भी गया क्योंकि अब फर्क है भाई, पेट फुल हो गया। और गुड्डू ने अपना अलग नाश्ता करा, बिस्किट, मूंगफली, चने, 3 चीज़ उसने ली। तो माँ जी अभी अंदर लेटी हुई है और मैं सोच रही कोहरा ख़त्म हो चुका है, धूप आ गई है और अब जो है मैंने एक चारपाई और निकलवा दी, एक और निकलवाऊंगी। जो कल गेहूँ सुखाया था उसे आज और सूखने के लिए डाल देते हैं टाइम से। जब कोई गेस्ट आते हैं ना और भाई खाने पीने का राशन बच जा, जैसे कि चाय पानी में देखो बिस्कुट भरपूर हैं। अब इतना कोई खाता तो है नहीं, मेहमान शर्मा में ज़्यादा है। अब ये बच्चे कुछ जब पैकेट खुल जा तो इन्हें फिनिश भी करना पड़ेगा। और ये तो शुक्र है मिठाई विठाई नहीं है यहाँ, अन्य सब फिनिश हो जाती। ये नमकीन दर है बचा के। हाँ रख लो। नेक्स्ट मेहमानों के लिए नो कह रही नमकीन तो बचा के रख लो, बिस्कुट खा लो भले ही। घर में 4 सदस्यों की फरमाइश हो रही। मैं कह रही थी गोभी के कोफ्ते बना लूँ, लेकिन 4 जने कह रहे गोभी के पराठे बनाओ। तो चलो भाई, हमारे गार्डन में सबसे पहले तैयार हुई है गोभी। तो कल भी हमने उससे कुछ बनाया था, ओट्स बनाए थे मैंने, वेज ओट्स। हमारे गार्डन की कुछ सब्जियां थी तो आज फिर 2-3 फूल निकाल लेते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि जिस दिन भी गोभियाँ तैयार होगी उस दिन कोफ्ते बनाऊंगी, लेकिन 4 जनों की फरमाइश है घर में कि आप पराठे बनाओ, वो काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो इन्होंने मुझे लगा पहले इंतज़ाम कर रखा। खट्टी मीठी चटनी जो इमली से बनाई जाती है और दही। तो चलो जी चलते हैं अपनी इस क्यारी में और आज हम जाएंगे उधर की साइड से नहीं, इधर की साइड से। 1:30 बज गया और लंच में क्या बनेगा अब तक डिसाइड नहीं करा। यहाँ पर कई बार टीम बैठ ली, जितने मेंबर हैं घर में अभी सब ने सलाह मशवरा कर लिया उनको क्या बनेगा। फिर इन्हें एक आइडिया आया कि जल्दी से जल्दी क्या बन सके, क्योंकि लेट हुए जा रहे भाई लंच में, बाड़ा खाने वाले हो रहे, आते खाने को तो ज़रूर मांगेंगे। तो नो कह रहे पराठे को बिगे, इससे जल्दी क्या बनेगा। 1
यहाँ छीद होगी। यहाँ से मैंने 2 फूल निकाल लिए ना, इन्हें ब्रोकली को बढ़ने की जब तो जगह मिलेगी। तो 2 फूल तो मैंने निकाल लिए, ये 2 तैयार हो रहे थे और अब तीसरा और निकाल लूँ 1 फूल। ये लो जी, फिलहाल के लिए ये 3 फूल तैयार थे, बाकी सबका साइज छोटा है और इनकी मिट्टी मुझे यहीं झाड़नी पहले तो। देखो इस तरीके से पूरी मिट्टी निकाल दी। पत्तों में तो ऐसा बोझ लग रहा जाने कितने बड़े बड़े फूल हो रहे होंगे। चलो अभी काट के दिखाओगे, इन्हें अलग अलग कर देंगे पत्तियों को। कभी कभी तो मैं सपना ही सोचूं, ये हकीकत का काम करते करते भी पकड़ सपना ही है क्या। मैं अपने हाथ से सब्जियां उगा रही, काट रही, बना रही, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत में आ जाऊं मैं सपनों की दुनिया में से बाहर निकल के। ये देखो फूल तो मुझे 3 छोटे लग रहे। नमस्ते, आओ बच्चों। तो गोभियों को धो के कद्दूकस करना शुरू कर दिया मैंने, और ये धनिया पत्ती भी लिया ही काट के। कुछ सब्जी भी चॉप कर ली, जैसे अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, ये है इसमें, ये चॉप करके रख ली। चल भाई कपड़े बदल लो भी जा, बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और आज इनका पहला एग्ज़ाम था। बहुत सावधानी से कद्दूकस करनी पड़े, हाथ में लगने का डर लगा। कितना सोच समझ के इसका नाम रखा गया होगा कद्दूकस। बाकी सारी चीज़ें कसी जा सकती हैं इसमें, अदरक भी, गाजर भी, मूली भी, लेकिन नाम इसका कद्दूकस है। ऐसा क्यों हुआ होगा ये तो मुझे पता नहीं भाई इसके इतिहास का, लेकिन इसका नाम है कद्दूकस। और ये सारी सब्जियां जितनी भी कसी जा सकती हैं सबके काम आ गए हैं। आलू कस भी बन जाए, मूली कस, गाजर कस। ये कौन है भाई जो मेरे पीछे आकर छुपा है? इधर को तो दिखा दो, कौन है भाई ये है? मुझे इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं पहचान लेता है भाई। मुझे लगता है सबसे छोटा बच्चा है घर का, ये नंदू बच्चा है। बेटे ये बताओ एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? मेरा तो बढ़िया गया। कहीं का था ये तो बता दो। ड्राइंग का था और एक ओरल का था। ओरल और ड्राइंग दोनों अच्छे हुए हैं एग्ज़ाम? हाँ, मैंने तो बैलून बनाया, मैम ने पता नहीं तो बैलून में से एक क्या था। अच्छा, एक चुना तुमने? हाँ, बैलून। मैंने उसकी वजह रस्सी हो गया, वो अभी आधी पिंक बनाई, आधी ऑरेंज, और वो बैलून भी आधा पिंक बनाया, आधा ऑरेंज। अच्छा जी। रस्सी में भी बांध दिया ये बैलून। बहुत अच्छे बेटा, तुम बहुत। उसमें ही तो बंधक रहा, नहीं उस ऐसे पकड़ेगे तो वो उड़ नहीं जाएगा हाथ में से झूठ के। और समझने में भूल हो गई मुझे। बेटे तुम बहुत क्रिएटिव हो, हैं? अच्छा लगा सुन के। मैं तो इसे हल्का ही समझ रही थी काम को। कद्दूकस पे काम करना बहुत मुश्किल सा लग रहा। जो एक थोड़ा हा रह जा, मैं सोचूं कभी मेरे हाथ में दंते ही लग जाए इसके। ये देखो मेरे तो हाथ ही दुखन लगा ऐसा कस तो 3 फूल थे, ये एक आधे हो तो चल भी जा काम, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। ये देखो ये लास्ट रह गया बस। गोभी कस भी तो कह सके, अमी साहब भी सही कह रहे, मेरे मन में भी ऐसे ऐसे सवाल जवाब चलते रहे। सबसे पहले इसको कद्दू ही कसा गया होगा। हाँ और ये कसने का जो कॉन्सेप्ट है ये बाकी चीज़ों का बाद में आया होगा, हाँ, कि वह मूली भी कस सकें इसमें, गाजर भी, गोभी भी, इस तरह की चीज़ें। इसलिए सबसे पहले जो इस पर किया गया होगा कसने का काम वो कद्दू का होगा। और जबकि कद्दू का भी नहीं कसा जाता इस पर लौकी कसा जा। तो चॉप करी हुई ये लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च अब इसमें डाल देते हैं और ये इतनी सी स्टफिंग बनेगी। देखो पराठे गर्मा गर्म खिलाए जाएंगे बच्चों को। पराठे तो गर्म ही बढ़िया लगे भाई। आप भी पराठे खाओगे हैं? हाँ, और मैं क्या खाऊंगा? आपका तो परहेज है। पराठों का भी है। नहीं मैं रोटी बना दूंगी, आप मेरे पे भी रोटी बनानी। बस तो ठीक है। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। बस इसमें नमक डाल लूँगी मैं, क्योंकि हरी मिर्च इसमें ही चॉप कर दी थी प्रीति ने। कौन बोल रहा है सच और कौन बोल रहा है झूठ, पीछे हो रहा है इस चीज़ का इंसाफ। गोभी के पराठे के लिए हमारी स्टफिंग जो है एकदम रेडी हो चुकी है और आटा लगाकर पहले रख दिया था, वो भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम चलते हैं मिट्टी के चूल्हे की तरफ को। चूल्हा भी वैसे जला ही रखा हमने,
बस उस पर तवा रखना बाकी है। बेटा पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए मैंने, चलो फटाफट अपनी प्लेट सजाओ और खाओ गर्मा गर्म, ठीक है। ये देखो कितने बड़े पराठे बनने, गोभी के पराठे। पिछले साल सीजन में बनाए थे और अब की बार भी जब अपने घर की गोभी आ गई ना उस टाइम पर ही बना के खिला रही है। ये जेन्युइन ट्रस्टेड गोभी है, पाल फैमिली के किचन गार्डन की, है ना भाई। चलो 2-3 पराठे सीख गए, फटाफट चलो। अच्छा ये बड़ा तवा है, इसमें होगा पराठे से, हाँ पराठे सेकने में इसमें जी लगाया जाता है। अरे भारी तवा इसी वजह से पराठों के लिए हिला रखा मैंने। ये देखो ये गैस का रख लिया था यहाँ पे, ये सिक्का तैयार हो गया। चलो चलो बेटा इंतजार मत करो। ये देखो जी कहाँ बैठ के इंतजार हो रहा पराठों का। नू कह रहे मेरा नंबर कब आवेगा। इस दीवार के नीचे बैठे हैं ये, मतलब मिट्टी के चूल्हे के अपोजिट साइड में एकदम से। वहाँ ना मिले कुछ भी वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ ग्रास लग रही। तो यहाँ क्या कर रहे हैं तुम? स्क्रोल कर रहेगा बैठ के। अच्छा ये धुआं लग रहा था। ये देखो कहाँ बैठे यार, नंदनी का टोपा उड़ गया। हाँ बेटे कर लिया ब्रेकफास्ट, अभी लंच होगा तुम्हारा शाम को 6 बजे आ जाना, ठीक है। ठीक है पापा जी। ओके बाय। और उसी छांट रहे हैं इसमें से मलाई। बेटे ताकतवर चीज़ें खा लेना तुम, ये मलाई वलाई से ताकत नहीं आती है। कहाँ से आती है ताकत पता है? ऐसा खूब पता, इसलिए ये वही चीज़ें चुने हैं जो ताकतवर हो। इसलिए कोई भी घर का रेसलर बच्चा इसके आगे टिक नहीं पाता। और इधर आओ, यहाँ कोई बैठ के खाने की जगह है, आओ इधर, वहीं पे खाओ जहाँ खा रहे थे। गोभी के पराठे के साथ साथ गोभी की रोटी बनाऊंगी, तवे पे सेकूंगी से, क्योंकि माँ जी नुगैरी में पराठे नहीं खाने की। मेरी रोटी सेक दे तवे पे ऐसे घुमा के। अभी सब पलटूंगी, फिर से कपड़े तो ऐसे ऐसे दबाऊंगी, तब जाके सीखेगी। पापा जी मैं क्या कह रही पापा जी, जो सेब का पेड़ होगा वो सर्दियों में भड़क रहा है और उस पे फिर से अक्टूबर नवंबर पे सेब आने शुरू हो जा। अच्छा ऐसे ही होगा इसका साइकिल। पता नहीं मुझे कौन से सीजन में आना सेब, हम तो वेट ही कर रहे हैं बस कभी आ जाए। अक्टूबर नवंबर में छोड़ के जनवरी फरवरी में आ जाए, लेकिन आ जाए एक अद्धा तो आ जाए। यही वेट चल रहा है बस। जी को तसल्ली तो होगी कि यहाँ सेब आगे, यहाँ से भी लगा हुआ तो दिख जा कम से कम। पके या ना पके मैं चाहे हम उसे तोड़ो ना कितने दिन तक, उसका पन्नी बांध देंगे। चाहे वो एक बार लग के हमेशा के लिए रह जा। हाँ इब्जा नु बताओ कैसे लगे पराठे? स्वाद बिल्कुल सेम कैसा था? स्वाद लगा भाई वेज मोमोज जैसा बिल्कुल एकदम। बच्चों ने बहुत बढ़िया करके खाए पराठे, और पराठों के स्वाद की अपार सफलता को देखते हुए शाम के नाम के भी बना के धर दिए। भी नुको ले भाई डिनर का भी राड़ा ख़त्म, कोई भी मांगेगा। और यहाँ पे पराठे तैयार हैं। ये देखो इतने सारे बना दिए, 3 बज रहे, फिर सांझ का क्या टाइम रह जाएगा। तो आज इन्होंने उस चीज़ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जो ब्रंच होता है ना, ब्रंच, उसे भी फैल करके कुछ और ही क्रंच बना दिया। सुबह दोपहर और शाम सबका एक ही तरह से खाना, मतलब एक ही बार में सबका एक ही नाम। हाँ तो ब्रंच आज फेल हो गया इनके सामने। एक ही नाम का जो है इन्होंने तीनों टाइम का भोजन करवा दिया। बालकों को शाम का भी बना कर रख दिया जाएगा। और ये यहाँ की जनता की भारी डिमांड पे कि उन्हें स्वाद लग गया, सब ने खाए दही से बहुत अच्छी तरीके से। तो चलो जी इस व्लॉग का भी यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय बाय और सबको हमारी राम राम।